प्रियंका कक्कड़, और आज आपको काम भी था पर लास्ट में ही, क्योंकि ये अब सबसे अहम पड़ाव पर चर्चा के हम आ रहे हैं, जुड़ रहा है इंडिया गठबंधन कि बट रहा है इंडिया गठबंधन? और ये सीधा सवाल है आपके और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर। सभी को नमस्ते। संदीप जी, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन टू। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल दिया है, टॉप से जो कॉल आया है, वो बीजेपी के लिए है कि सारे जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो एनसीपी वाले अजीत पवार हो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, या फिर वो प्रफुल्ल पटेल हो, या फिर वो छगन भुजबल हो, या फिर वो अदर स्कैम के अशोक चौहान हो, जो भी सारे भ्रष्टाचारी हैं वो मिलकर चले, बटेंगे तो कटेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल के अंदर चले जाएंगे। और निश्चित तौर पर जो हमारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो कॉल इसलिए है, जनता के प्रति है कि सबको जुड़ना है, एक साथ रहना है, क्योंकि भाजपा ने 2014 से सिर्फ बांटने का काम किया है, भाइयों के बीच में लड़ाई की है, महाराष्ट्र में बांट के लड़ाई की है, उत्तर प्रदेश में लड़ाई की है, जैसे सुप्रिया जी बता रही थी 80-20 की राजनीति की है, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की राजनीति की है। तो उसके प्रति एक संदेश है। जहां तक कांग्रेस और हमारी बात है, तो हमारा गोल, एंड गोल सेम है कि बीजेपी को डेफिनेटली हराना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बीजेपी जब से आई है हर चीज में पतन देखा गया है। दिल्ली में कांग्रेस खड़ी होगी, आपके लिए दिक्कत होगी? नहीं, बहुत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनका स्वागत है। दिल्ली में हम अपना सर झुका के लोगों के बीच में अपना काम लेकर जाएंगे, हम बताएंगे हमने 10 साल में क्या काम किया, वो बता देंगे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है, भाजपा बता देगी उन्होंने 10 साल में क्या काम किया है। तो वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और दिल्ली में बहुत अलग पॉलिटिकल सिनेरियो है, जैसा आप जानते हैं। महाराष्ट्र में अलग है, वहां पे इतने सारे फ्रैक्शंस हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो साथ आना जरूरी है ताकि बीजेपी। इनर कॉन्ट्रडिक्शंस ही सबसे बड़ी चुनौती है क्या इंडिया गठबंधन के लिए? ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये विरोधाभास एनडीए में नहीं दिखाई देते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कितनी बार देखेंगे एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। अभी हरियाणा में ऐसा हुआ, बस उसकी चर्चा नहीं होती। हम भी यहाँ पे, जनता बहुत समझदार हो चुकी है, उनको भी पता है कि लोकसभा में हमने किस लिए अलायंस किया, उनको भी पता है कि महाराष्ट्र में अब कितने फैक्शंस हैं और सबको एक साथ लड़ना जरूरी है। हमें तो एक सीट ऑफर भी की थी, अरविंद केजरीवाल जी ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव महाराष्ट्र में, वी विल सपोर्ट द इंडिया अलायंस। आप अरविंद केजरीवाल जी को भी देखेंगे वहां पे प्रचार करते हुए। तो हमारा एंड गोल सेम है, और इसमें कोई भी हरियाणा में क्या एंड गोल दिखा था? हरियाणा में वो सीटें आप मांगते रह गए, आखिरी 2 दिन तक आपको लटकाए भटकाए रखा, अटकाए रखा, तब जाकर आपने अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। साथ होते तो शायद तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। कितना 0.8 0.7% का ही तो डिफरेंस था वोट शेयर। बिल्कुल हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, पर जैसे महेश वर्मा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर पहले महिलाओं के बारे बात की थी, वो पहले की बात हो गई, अभी करंट बात करते हैं। तो वैसे ही हमने हरियाणा में प्रयास किया, नहीं हुई बात, और अब भी दिल्ली के बारे दोनों पार्टीज बहुत क्लियर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और हम लोग महाराष्ट्र के बारे भी बहुत क्लियर हैं। तो सारी दुविधा जो है वो आई गेस टीवी चैनल्स पर होगी, हम लोगों के दिमाग में कोई दुविधा नहीं है और कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है। इंडिया अलायंस का एंड गोल सेम है कि महाभ्रष्ट भाजपा से, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से बीजेपी को इंडिया से हटाना है, इस देश से हटाना है। उन्होंने करप्शन, हर चीज में करप्शन है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि गुजरात में तो वो करप्शन लीगलाइज करने की सोच रहे हैं, ऐसा रेकमेंडेशन किया कि ईएमआईज पे कर लो करप्शन, क्योंकि हर काम में लगते तो हैं ही पैसे। ऐसी भ्रष्ट सरकार को हटाना है। 16 करोड़ जो पूंजीपतियों का पैसा माफ कर दे, जो लोगों के मुद्दे ना उठाए, किसान मरता रहे, अपने लोन चुकाने में पूंजीपतियों के लोन माफ हो जाए। और बड़ी खबर तो प्रियंका ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं उतनी घोषणा करो जितनी पूरी कर सको। अब उसे लपक लिया है बीजेपी ने कि रेवड़ियां बांटते हैं फिर पूरी नहीं कर पाते कांग्रेस वाले, विपक्षी खेमे के लोग।
हमारा तो बहुत क्लियर है, हमारा रेवड़ी वर्सेस उनका रेवड़ा मॉडल है। वो पूंजीपतियों के पैसे माफ करती है बीजेपी, हम जनता के पैसे जनता पे खर्चते रहेंगे। हमारा स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है। एंड इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इज अ मैन विद फाइनेंशियल प्रूडेंस, और आप तो वो कर पा रहे हैं, पर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है क्या? आप तो फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट भी रही हैं सुप्रिया। ये रेवड़ी की नई लड़ाई जो शुरू हुई है, आप क्या बैकफुट पर आ रहे हैं? और बैकफुट पर आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कह दी है। खरगे जी को बार बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, खरगे जी का लगातार अपमान करना, ये बीजेपी की फितरत है। उनको शायद दिक्कत है कि वो दलित है, वो इतने कम वर्ग से आए और फिर कहां पहुंच गए। मुझे लगता है उनके अंदर की कुंठा होगी, और प्रधानमंत्री का इस पर बोलना उस बात पर मोहर लगाता है। खरगे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी जनहित और जन कल्याणी योजनाओं की जनक रही है, और हम आगे भी ये काम करेंगे। उन्होंने बड़ी प्रूडेंट बात करी। उन्होंने कहा जितना हम कर सकते हैं, जितना पॉसिबल है फिस्कल, वही अनाउंस करो। ये तो अच्छी नसीहत है, इसमें क्या गलत? मतलब आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा घोषणा कर देते हैं, इसमें ये बात भी तो निहित है सुप्रिया, कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निहित नहीं है। इसलिए निहित नहीं है क्योंकि तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल में जो हमने कहा था वो करके दिखाया, और हमारा फिस्कल मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है। खरगे जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल राय दे सकते हैं। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहती हूं कि रेवड़ी रेवड़ी कहने वाले जब अमीरों को रबड़ी बांटते हैं, 16 लाख करोड़ आप उनके माफ करते हैं, मोनोपोली आप उनकी बनाते हैं, सेबी की चीफ फंस जाती है, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि आपके मित्र पर आंच आ जाएगी। आप तो रबड़ी खिला रहे हैं और आप रेवड़ी रेवड़ी दूसरे को चिल्लाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी को जनहित और जन कल्याणी योजनाओं से आपत्ति है तो रहे आपत्ति, ये योजनाएं तो होंगी क्योंकि इस देश के संसाधन पर पहला हक वंचितों, शोषितों और गरीबों का है। इससे वो नाक मुंह भू सिकोड़ते हैं तो सिकोड़ते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सुप्रिया, हजारों की तादाद में राय आ रही है। एक राय को और एक सवाल को आपके सामने आखिरी सवाल के तौर पर भी पेश कर रहा हूं। बिल्कुल छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। राजेंद्र काइनौर हैं हमारे दर्शक, मोहाली पंजाब के रहने वाले। इनका कहना है एनडीए की तुलना में इंडिया गठबंधन में मतभेद ज्यादा नजर आते हैं। ये समस्या है क्या, या आप कहेंगे आप ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, या ये दरअसल अराजकता हो रही है? ऐसा नहीं, मैं इसका सही जवाब अगर दे दूं, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज। ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हर टीवी चैनल पर एक को दुखों को छोड़कर, अगर आपको छोड़ दूं, ज्यादातर टीवी चैनल पर पिक्चर वो दिखाई जाती है जो पीएमओ में बैठा हुआ एक चपरासी तय करता है। ज्यादातर टीवी चैनल पर बागी जो है वो बीजेपी के और उनके घटक दलों के नहीं दिखाए जाते। नहीं दिखाया जाता कि अजीत पवार कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, हर बार डेप्यूटी रह जाता हूं। नहीं दिखाया जाता कि फडणवीस कहते हैं अजीत पवार की वजह से लोकसभा हार गए। नहीं दिखाया जाता है कि तानाजी सावंत जो शिंदे सेना के थे वो अजीत पवार के गुटके वालों को कहते हैं कि हमें तो उनको देखकर उल्टी आती है। ये बातें नहीं दिखाई जाती हैं, इसलिए दर्शकों को एक ये भ्रम भ्रांति फैलाई जाती है। लेकिन इंडिया गठबंधन एक है। चलिए, भ्रम और भ्रांति में कौन है, कौन फैला रहा है, 23 तारीख को उसका अंदाजा तो लग जाएगा। बटेंगे और जुड़ेंगी कि ये लड़ाई और नसीहत किसके लिए ज्यादा लागू होती दिखाई देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।